शांति। संडे का दिन है, ज्ञान सूर्य का दिन। बाबा ज्ञान का तो सूर्य है ही, परंतु इस ज्ञान के अंदर शांति भी समाहित है, सुख भी समाहित है, बेहद की पवित्रता भी समाहित है। और जब ज्ञान सूर्य की किरणें हम आत्माओं पर पड़ती हैं तो हम भी बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं, अंतर तक संपन्न बन जाते हैं, खुद भी संतुष्ट बनते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले बन जाते हैं। जब पवित्रता के सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो हम भी होली बन जाते हैं। आज की मुरली भी होली के ऊपर है, तो हम बाबा के बच्चे होली हंस तो हैं ही, परंतु होली के विभिन्न अर्थों को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने वाले भी हैं। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 मई 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 25 मार्च सन 2005 के महावाक्य हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। तो इमर्ज करें डायमंड हॉल का वो सीन, और बाप दादा हमारे मध्य आए हैं क्या करने? होली मनाने। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। सब सूक्ष्म रीति पहुंच गए बाबा के पास। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। चक्कर लगाओ पूरे सृष्टि चक्र में, हमारे जैसा भाग्य किसी और का है? जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। सोचो, कलयुग के अंत में भी खुद बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें वरदान दे रहे हैं। भविष्य में भी क्या होगा? याद आता है सब कुछ? भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी, उसके बाद पहुंच जाओ नीचे। जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। तो पूजा का आधार क्या है? इस समय की हमारी कर्म योगी स्थिति। जितना इस समय कर्म योगी स्थिति में रहकर, जैसे बाबा कई बारी एक बहुत अच्छी मुरली चली थी, है ना, 1969 की मुरली है, तो बाबा ने कहा था कि याद के आधार पर यादगार बनेगा।
तो जितना जितना हम कर्मयोगी बनकर बाबा को याद करेंगे, उसके आधार पर हमारा यादगार होगा। तो बाबा कहते हैं कि इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रालब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है। क्या है हम सबका स्लोगन? पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो क्या करते हैं। पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं, है ना। जब फाग खेलते हैं तो एक दिन पहले रात को होलिका जलाते हैं ना। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और फिर क्या करते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं, योग अग्नि से अपवित्रता जल गई, उसके बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। तो देखो, हमने सूक्ष्म रीति अपने अंतर की अपवित्रता को जलाया और वो आत्माएं होलिका जलाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। हम बाबा के संग के रंग में रंग कर मंगल मिलन मनाते हैं और वो स्थूल रंगों से खेलते हैं। बाबा कहते हैं इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो क्या कहेंगे, वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो। तो उसने बद्दुआएं दी, क्यों दी? क्योंकि वो आत्मा अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि परवश है, इसलिए अपवित्र है ना। तो विकारों के वश होकर उस आत्मा ने आपके प्रति कुछ ना कुछ गलत बोला। और विकारों के वशीभूत क्यों है? क्योंकि आत्मा अपवित्र है, इम्प्योर है। अब उसने तो उस स्वरूप में रहकर मुख से गलत वाक्य उच्चारित किए, परंतु यदि हमने अपने मन में समा लिया तो फिर हमारी खुशी तो गायब हो जाएगी ना। तो लेनी नहीं है, दुआ देनी है और दुआएं ही लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी है, ये पक्का कर लो। सुखी रहते हो या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना, है ना। लेना भी दुआएं हैं और देनी भी दुआएं हैं। सीख गए हो ना, सीखा है।
लेना देना आ गया सभी को। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करेंगे सभी? अभी सारे प्रतिज्ञा करेंगे। सुख देना है और सुख लेना है। दुआएं देनी है, लेनी है। प्रतिज्ञा? हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? कच्चा नहीं होना है ना। सब दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है, सबके पास है चाबी। क्योंकि दृढ़ता से रखेंगे तो फिर कायम रहेगा, फिर भूल जाएंगे, है ना। फिर कभी दुआएं देंगे, कभी बद्दुआ भी ले लेंगे। इसलिए बाबा बार बार पक्का कर रहे हैं, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करना। तो बाबा कहते सभी के पास दृढ़ता, क्योंकि सफलता की चाबी है, तो सबके पास ये चाबी है चाबी। चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। इस दृढ़ता से बहुत प्यार है माया को। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो। मर्ज नहीं, इमर्ज। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्या करेंगे? सुख देंगे, सुख लेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। पक्का कर लो दृढ़ता से। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है? किया हुआ कार्य रिपीट करने में मुश्किल तो नहीं होती ना। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। कोई और नहीं करता मुश्किल, हम ही सहज को मुश्किल कर देते हैं। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। गलती करते हैं ना हम, बाबा को हम पर रहम से भी ज़्यादा प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है डबल फॉरेनर्स, कंबाइंड है पीछे वाले, कंबाइंड है गैलरी वाले, कंबाइंड है। पक्का? अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? पूछ रहे हैं बाबा, फिर अकेले क्यों हो जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए। किस लिए? किस लिए हुए बाबा?
अव्यक्त किस लिए हुए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो हमें सहयोग देने के लिए हमारा ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त से अव्यक्त हो गया। तो सोचो, शिव बाबा परम धाम से साकार ब्रह्मा तन में आए और ब्रह्मा बाबा की भी कुर्बानी देखो, वो भी व्यक्त से अव्यक्त हो गए। किसके लिए? हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं, तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। भक्ति में किया क्या है? मेहनत कितनी की है? क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? आदत होती है ना कईयों की मेहनत करने की, बार बार मेहनत करने की। पूछ रहे हैं बाबा कि अभी भी वो संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। क्या बाबा ने कहा? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं? बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिरी पर बहिश्त लाया है, यानी हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो क्या करेंगे? लव में लीन हो जाओ, बाबा के मोहब्बत में खो जाओ। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। तो मेहनत खत्म हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, नाम निशान गुम हो जाए। तो बाबा कहते हैं, कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है, लेकिन है क्या हो रहा है अंदर? खुश तो कर देते हैं खुद को भी और बाबा को भी, लेकिन अंदर कुछ बातें आती है ना। लेकिन बोले क्या कि नहीं? मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। हाथ हिलाने से हुआ नहीं पड़ा है। मन में दृढ़ता हो तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। 2005 तक भी चांस था लास्ट सो फास्ट जाने का, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना। तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। उस समय टू लेट का बोर्ड नहीं लगा था,
तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी मार्जिन है, फर्स्ट में आ सकते हो, छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा 2 बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। 2 चीजें हैं, स्टॉप और स्टॉक। तो एक तो बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। प्रत्यक्ष फल भविष्य में तो मिलेगा, परंतु प्रत्यक्ष फल जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तो संतुष्टता, ये स्टॉक जमा करो। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। तो क्या करना है? एक तो पुरुषार्थ की प्रालब्ध यानी प्रत्यक्ष फल जमा करना है। दूसरा, दुआएं जमा करनी है। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि क्या है? दुआओं का खाता जमा करने की विधि क्या है? संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। खुद भी संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। खुद भी संपन्न रहना, दूसरों को भी भरपूर करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष क्या स्थिति होनी चाहिए? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 3 चीजें, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बेहद की सेवा, मेरा नहीं, बाबा। कौन कराने वाला है? बाबा। किसकी सेवा है? बाबा की है। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। बेहद की स्थिति है तो बेहद की सेवा है, ये याद रखना। यह तीनों खाते चेक करो। तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव हो, ये चेक करना है विशेष रूप से। कहीं मैं और मेरापन नहीं आए। इच्छा मात्रम अविद्या, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। सोचते हैं
इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं, है ना। न नाम, न मान, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। तो स्थूल चीज तो बहुत दूर की बात, सूक्ष्म में भी कोई इच्छा ना हो। दाता विधाता बनो, तो दे दो, ठीक है ना। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना दुनिया में, बढ़ता रहेगा। इसलिए ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, है ना। अनुभूति की किरणें फैलाओ, उनको अनुभव कराओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, है ना। सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है। सौर ऊर्जा से क्या क्या नहीं होता, बहुत कुछ कमाल होता है। तो बाबा कहता है अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी, ऐसे आप सभी इन 6 मास में, क्योंकि मुरली जो है वो मार्च महीने की है, तो बाबा ने कहा कि अब इन 6 मास में जो गैप है, इसमें ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। आपको देखें तो उनको एक सुख की लहर आ जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। कर सकते हैं, अभी ऐसी स्थिति बनानी है, तपस्या करना है, ज्ञान सूर्य बनना है। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है ना। वाणी से कुछ सुनाते हैं, कान से सुना, कुछ समय तक रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, है ना। अभी मेहनत करने वाली भी नहीं है आत्माएं, ताकत ही नहीं है। तो हमें अपनी हिम्मत से उनको सहयोग देना है ना। न खुद मेहनत करो, न औरों को कराओ। बाबा चाहते नहीं हैं, हमें भी नहीं चाहते कि हम भी बाबा की पुरुषार्थ के लिए कोई मेहनत करें। उसके लिए भी बाबा कहते हैं मोहब्बत में रहो। तो ना हमें मेहनत करनी है, ना दूसरों को मेहनत करानी है। निमित्त है ना। तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए। कहीं होते ना बहुत सीरियस, तो उनमें भी उमंग उत्साह दिलाओ। खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, पता चल गया ना। अभी वर्तमान समय के प्रमाण मुरली में जो बाबा ने होमवर्क दिया है, ये हमें करना है। देखेंगे रिजल्ट, किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोतामेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन
कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे वाले हैं, हाँ पूछ रहे हैं बाबा, पीछे आने वाले करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। बार बार बाबा स्मृति दिला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प किया है, कल्प कल्प बने हैं और अब भी बनेंगे। ऐसे दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए हैं, पास है ना। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से बातचीत की। दादियाँ तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, यह मालिश चल रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख, बाबा कह रहे हैं, दादियों से कह रहे हैं, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। हमारे सामने एग्जाम्पल थी दादियाँ, अभी भी जो हमारे बाबा के सीनियर्स हैं सभी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, तो उनको देखकर हिम्मत आती है। तो बाबा कहते हैं निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। अच्छा है, आप लोगों का यह जो पक्का निश्चय है ना, करावनहार करा रहा है ना, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है, पूछ रहे हैं बाबा, कुछ भी मैंपन आता है, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, यह बहुत अच्छा पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे। बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति।
वरदान है, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। कैसे बनेंगे अंगद के समान अचल अडोल? जब नॉलेजफुल की स्थिति से परिस्थितियों को पार करेंगे। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके। हाँ, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, किस लिए आता है? मजबूत बनाने के लिए आता है। ये पक्का बुद्धि में रखो। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जला कर रखो। क्या करेंगे? माया किसी भी रूप में आए, लेकिन हमारी योग अग्नि जगी रहे। लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? याद रखना ये बात कि ये जो पेपर आया है, ये जो विघ्न आया है, हमें हिलाने के लिए नहीं आया है, हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। तो क्या करना है? शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदिदेव वह पहला प्रिंस बने। किसके आधार पर ब्रह्मा बाबा आदिदेव या पहला प्रिंस बने? प्योरिटी के आधार पर। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। तो पवित्रता हमें 1 नंबर में लेकर आती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इस दिव्य गुण को अपने भीतर धारण करने की ज़रूरत है। अच्छा, ओम शांति। दिल से